वो बता देंगे कि कौन खोकर बढ़ गया सरकार में पूरा जीवन लग रहा है, वो बता देंगे। जो है पूरे हरियाणा में बदलाव निश्चित है, आपकी सरकार बनेगी। और मगर मैं आपसे पूछना है तो मेरा क्या करोगे? महकमे इस नाम बात पर पटे कि खुद की कमाई कैसे करेंगे? शराब का महकमा कौन आएगा? कौन शराब के महकमे से कमाई करेगा? कौन रजिस्ट्री के महकमे से कमाई करेगा? कौन पंचायती राज महकमे से कमाई करेगा? मनेठी के अंदर एम्स की एक घोषणा थी, 9 साल हो गए, लोगों को धरनों पे बैठना पड़ा, अभी 9.25 साल हो गए। लगभग 10 महीने के बाद चुनाव का बिगुल बढ़ जाएगा। 20 साल में तो ताजमहल भी बन गया था। होली के इस शुभ अवसर पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये होली आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, हमारे इलाके में बहुत खुशहाली लेके आए, और ये रंगों का त्योहार खुशियों के रंग से आपके घर को भर दे। आज ये मैं अपनी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खैर, आज महंगाई में, भ्रष्टाचार में और बेरोजगारी में, और भ्रष्टाचार कैसा छुपके भ्रष्टाचार नहीं है, खुला भ्रष्टाचार। आपने देखा एक पार्टी जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उन्होंने समर्थन दिया बीजेपी को, लोगों के जनहित में समर्थन नहीं दिया। जब समर्थन दिया तो इस बात के महकमे नहीं बांटे गए कि कौन सा महकमा, भाई शिक्षा महकमा किसके पास आएगा, कौन यूनिवर्सिटी बनाएगा, लोगों के काम कौन करेगा, नहर का महकमा किसके पास आएगा, कौन नहर बनवा के पानी लोगों के खेतों तक पहुंचाने का काम। इस बात पर महकमे नहीं बटे। महकमे इस नाम बात पर पटे कि खुद की कमाई कैसे करेंगे? शराब का महकमा कौन आएगा? कौन शराब के महकमे से कमाई करेगा? कौन रजिस्ट्री के महकमे से कमाई करेगा? कौन पंचायती राज महकमे से कमाई करेगा? और ये मैं क्या कहूँ या हम क्या कहें, जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी के एक विधायक हैं दादा गौतम नारनौल से, आपने सुनी होगी, वो बता देंगे कि कौन, उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, वो बता देंगे कि कौन खोकर बढ़ गया सरकार में पूरा जीवन लग रहा है, वो बता देंगे। देखा होगा दादा गौतम का। मनेठी के अंदर एम्स की एक घोषणा थी, 9 साल हो गए, लोगों को धरनों पे बैठना पड़ा, अभी 9.25 साल हो गए। लगभग 10 महीने के बाद चुनाव का बिगुल बढ़ जाएगा। 20 साल में तो ताजमहल भी बन गया था। लेकिन यहाँ इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वो दर्द में, मनेठी के अंदर एम्स का काम, भाई हरियाणा में एक एम्स मनेठी के अंदर, मुख्यमंत्री जी को जाके लड़ाई लड़नी चाहिए केंद्र से। कितने साल हो गए, हर प्रदेश के अंदर एम्स बन गया। हरियाणा का जो एम्स है वो आज तक जो हरियाणा के बाटे उस पे एक ईंट का भी, पत्थर भी, कार्य भी शुरू नहीं हुआ। अहीर रेजिमेंट का जो हक है उसके लिए का आंदोलन चला, अहीर रेजिमेंट के हक के आंदोलन को, उसकी आवाज को दबाने के लिए इस सरकार ने बल का प्रयोग किया, केस मुकदमे, बल का प्रयोग किया गया, केस मुकदमों को बनाने की कोशिश करी। और ये मैं कहना चाहता हूँ, कई ऐसी बातें होती हैं, ये बात जो है, जो ये बात सर्वविदित सत्य है। अहीर शौर्य की किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। अगर इस देश के फौज के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर देने का काम हुआ है, और कहीं अगर जय जवान जय किसान का नारा गूंजता है, तो हरियाणा, और हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा के अंदर वो जय जवान जय किसान का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। इसीलिए मैंने संसद में, आपने यहीं पे, अंकल ठीक कह रहे थे, यहीं पे मेरे को इस बात से आपने एक एक फैक्ट यहाँ पे बताया था, सारी बातें मेरे को बताई थी, और उसको मैंने संसद में जब बात रखी, मैं समझता हूँ सारी पार्टियों के हर सांसद ने मेज थपथपा के, जब सारी संसद के सारी पार्टियों के सांसद मेज थपथपा के उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो जो सर्वविदित सत्य है उसको मान रहे हैं, तो उस बात को उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। खैर, मगर मैं वो कह रहा हूँ कि भाई काम नहीं भी करते तो भी काम चलाते, लेकिन उन्होंने अपमान किया, वहां भी जो है, वहां भी लाठीचार्ज और जो है मुकदमे बनाने का काम हुआ। जब नौजवान के ऊपर कहर टूटा और अग्निपथ योजना आई, जब नौजवान निकला तो नौजवान पे लाठीचार्ज हुआ। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट की मांग को भी हमने उसमें शामिल कराएंगे केंद्र सरकार से। देखो, वो करना केंद्र सरकार को है, लेकिन आपकी सरकार बनेगी तो पहली इस कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो। इसमें अब मेरे को एक बात बताओ, मैं देखो आखिर में एक बात है, तो संकल्प है, इन संकल्पों को लेकर चलेंगे 1 साल। और हरियाणा में बदलाव, अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी,
जो है पूरे हरियाणा में बदलाव निश्चित है, आपकी सरकार बनेगी। और मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा क्या करोगे?